वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मेरा नाम है देव और हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चन करके देखे थे बेसिक टाइप से, और उसमें हमने शॉर्ट ट्रिक भी देखी थी किस तरह से हम उनको कर सकते हैं। तो आज प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि के कुछ क्वेश्चन और करके देखते हैं सिंपल इजी वे में किस तरह से अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है, क्या कह रहा है देखो। एक दुकानदार किसी वस्तु को 12% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, कोई वस्तु है, उसने उसको सेल किया, कितने परसेंट का मुनाफा कमा लिया? 12% का। अगर वह 18 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो 18% का लाभ होता। अब ये कहना चाह रहा है कि अगर वही वस्तु जिसने 12% के लाभ में बेची थी, यदि 18 रुपये और अधिक रुपए में बेचता तो उसको 18% का लाभ होता, 12% की जगह। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, वस्तु का सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। तो आपको दे रखा है, क्या दे रखा है? 12%। ठीक है, और एक क्या दे रखा है? 18%। इतने में बेचा, यदि इतने में बेचता तो 18 रुपये का अधिक में बेचना पड़ता। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 6%। ठीक है, 6% की ही वैल्यू 18 रुपये है आपके पास। तो यदि हम इसको 18 रुपये कर देंगे 6% की वैल्यू, तो आप जानते हो 1% की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? 18 डिवाइडेड बाई 6। और 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यानी कि सीपी यदि ले लेंगे तो 18 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 टाइम गया, तो हमारे पास में कॉस्ट प्राइस निकल के आई 300 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, इजी वे में इस तरह से ये क्वेश्चन है, बहुत ही सरल है। कितने में प्रॉफिट कमाया उसने? 12% का। 18% ज़्यादा में बेचता तो 18% का प्रॉफिट होता 12% की जगह। तो डिफरेंस कितना है दोनों का? 6%। 6% की ही वैल्यू 18 रुपये है, तो 100% क्या हो जाएगा? सीपी 300 रुपये। ठीक है, इसी बेस पे एक और क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। बोर्ड पे देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 7% की हानि पर बेचता है। ठीक है, अब क्या दे दिया है? एक तरह से हानि दे दी, यानी कि कोई वस्तु मान के चलो कितने की? 10 रुपए की खरीदी और 7% की उसको हानि हो गई बेचने पे। अगर 64 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता उसे कोई, ठीक है, तो उसको 9% का लाभ प्राप्त होता। वस्तु का वही सीपी ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे? बिल्कुल तरीका बिल्कुल वही सेम है करने का। आपको देखना क्या है कि 7% की एक तो क्या हो रही है? हानि हो रही है, यानी कि 7% की क्या हो रही है? हानि। अगर 64 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो 9% का लाभ होता। यानी कि आप देखो, जो हानि हो रही है 7% की, वो प्रॉफिट में बदल जाती, और उसके बाद में भी 9% का और प्रॉफिट हो जाता। तो एक तरह से मान के चलो कि 64 रुपये की जो वैल्यू है, 64 रुपये, वो एक तरह से 7 रुपये का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट में जाएगा, और उसके बाद में भी 9% का प्रॉफिट हो रहा है। तो एक तरह से ये दोनों क्या होंगे? इस बार जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास में एक तो क्या है? 7% प्लस एक है 9%, तो दोनों का प्लस कितना आया? 16%। ठीक है, 16% आगे कैसा है आपको पता चल गया होगा कि 64 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता। तो ये जो 7% की हानि है वो भी एक तरह से प्रॉफिट में हो जाती है, यानी कि ये जो -7% था, ये एक तरह से क्या है कि प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 0 तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक तो क्या है? 7%, और यहाँ से यहाँ तक क्या है? 9%। तो दोनों का जोड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 16%। इन दोनों की जोड़ने पे 16% की जो वैल्यू दे रखी है 64 रुपये। ठीक है, 64 रुपये। तो आप इससे 100% की वैल्यू निकाल सकते हो।
क्या हो जाएगी 64 डिवाइडेड बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 100। तो कितने टाइम गया 4 टाइम, तो कितना आ गया 400 रुपये क्रय मूल्य आ गया। तो इस चीज का ध्यान रखना कि जैसे यदि लाभ हो रहा है और यहाँ पे भी लाभ हो रहा है, यदि डिफरेंस में कुछ अमाउंट है तो क्या हो जाएगा माइनस। और यदि ये देखो पहले माइनस हो रहा है, हानि हो रही है, और उसके बाद में प्रॉफिट हो रहा है, तो पहले ये जो हानि हो रही है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट होगी, और उसके बाद में भी 9% का लाभ हो रहा है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद में हो गया 16% की वैल्यू 64 रुपये, तो 100% की वैल्यू आ गई 400 रुपये। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका बहुत ही इजी तरह का क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% की हानि पर बेचता है। कोई वस्तु है 15% की हानि पे बेच दी, यानी कि उसको 15% का लॉस ऑलरेडी हो चुका है। अगर वह उसी वस्तु को 250 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता, ठीक है, यदि 250 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसको 5% की हानि होती। 15% की जगह 5% की हानि होती यदि 250 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता। यानी कि एक तरह से कह रहा है 15% माइनस ऑफ 5% इज इक्वल टू 250 रुपीज। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही कह रहा है ना। यदि उसने 15% के लॉस में बेची, यदि 250 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो 5% की हानि होती है उसको केवल। तो 15 माइनस 5 यानी कि क्या हो गया 10%। इसकी वैल्यू कितनी है 250। ठीक है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2500, बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया सीपी आ गया 2500 रुपये। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक तरह से 1 2 3 जो भी क्वेश्चन कराए थे मैंने, वो एक टाइप था, इसको बोल रहे टाइप। सेकंड टाइप के, इससे पहले हमने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखे थे। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं अब। तो फ्रेंड्स देखते हैं एक पहला क्वेश्चन, एक टाइप 3 का। ठीक है, क्या कह रहा है, एक पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, रूपरेखा क्या कह रही है इसकी। एक दुकानदार एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेच देता है। अगर 10% कम मूल्य पर खरीदता और 3 रुपये, ये 3 रुपये है, ठीक है, अधिक मूल्य पर बेचता, यानी कि 10% कम में खरीदता और 3 रुपये अधिक में बेचता, तो उसे 25% का लाभ प्राप्त होता। सीपी फाइंड करना है, फाइंड क्रय मूल्य। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या मानना ही पड़ेगा इसमें कि सीपी मान लेते हैं, सीपी मान लेते हैं 100% मान लेते हैं। ठीक है, एक दुकानदार एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेच देता है, तो सीपी उसका 100% मान लिया। बेच कितने में रहा 10% के लाभ पर, यानी कि प्रॉफिट 10%। ठीक है, तो कितने में बेचेगा, एसपी सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी 110%, बिल्कुल हो जाएगी 110%। ठीक है, यानी कि किसी चीज का मूल्य 100 रुपये है, प्रॉफिट 10%, तो सेलिंग प्राइस 110। ठीक है, अब क्या कह रहा है 10% कम मूल्य पर खरीदता, यानी कि कोई वस्तु उसने 100 की जगह पे 10% कम मूल्य में खरीदी, यानी कि 100 का 10% कितना हो गया, ये हो गया, अब हो गया सीपी कितना 90 रुपये। एक तरह से इसको रुपये मान लो या फिर कुछ भी मान लो। ठीक है, इस तरह से हो गया 90 रुपये। अब क्या कह रहा है 10% कम मूल्य पर खरीदेता और 3 रुपये अधिक मूल्य पर बेच देता, यानी कि 3 रुपये जो 110 रुपये में बेचा उसने, यदि 3 रुपये अधिक मूल्य पर बेच देता तो
क्या हो जाता है, यानी कि 25% का लाभ होता, 25% का प्रॉफिट। यदि वह सेल कर देता है एस पी, कितना हो जाता है 110% प्लस 3 रुपये। ठीक है, आपको यही चीज समझनी है एक तरह से। सीपी था 100 रुपये, प्रॉफिट 10% में बेचता है तो 110 रुपये में बेच देता है, सीधा सीधा। क्या कह रहा है, 10% कम मूल्य पर खरीदता है, यानी कि सीपी 10% कम 90% हो गया। ठीक है, प्रॉफिट 25% होता है यदि 3 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है, यानी पहले उसने कितने रुपए में बेची, 110% में। यदि 110% से 3 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 25% का लाभ प्राप्त होता। कब प्राप्त होता, जब वह खरीदता कितना, 90 रुपये का, यानी कि 10% कम मूल्य पर खरीदता। तो एक तरह से इसका क्या हो जाएगा, 110% प्लस 3 इज इक्वल टू 90, 90 मल्टीप्लाई बाई क्या, 25%। ठीक है, 25% कितना हो जाएगा, 25, 125 डिवाइडेड बाई 100, ये हो जाएगा। तो आप इसको सरल करना है, कितना हो जाएगा, 25 से 5 कितना गया, 4 टाइम, और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा कितना, 100, 400, ये 90% है। ठीक है, ये 440% प्लस 4 × 12 इजक्वल टू 9×5 = 45, 450%। ठीक है, इतना आ गया। तो अब आप देखो 440 उधर जाएगा तो कितना बचेगा, 10% की वैल्यू आ गई हमारे पास में, 12 रुपीज। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120। ठीक है, ये आपका सीपी हो जाएगा, क्योंकि हमने सीपी शुरुआत में कितना माना था, 100%। ठीक है, तो 100% की वैल्यू आ गई 120 रुपी, यानी कि एक दुकानदार 120 रुपये में खरीदता है। ठीक है, और 10% के लाभ पर बेच देता है। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा आपका क्वेश्चन वापस से। आपको ये समझ में आ गया होगा बिल्कुल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं आनी चाहिए। हमको 2-3 चीज़ें समझनी है कि सीपी हमारे पास में 100 है, प्रॉफिट में बेचा तो 110% हो गया। अब वह 10% कम मूल्य पर खरीदता है तो 90% रह जाएगा। यदि 3 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता, यानी बेचा तो उसने 110% में, यदि इससे भी ऊपर 3 रुपये और ले लेता तो 25% का लाभ हो जाता। कब, जब उसने 90 रुपये में, यानी कि जो पहले सीपी था उससे 10% कम में खरीदा होता, यानी कि 110% प्लस 3, 90% मल्टीप्लाई बाई 25%। ठीक है, तो ये आपका सीपी आ गया 120 रुपी। तो इसी बेस पे एक और क्वेश्चन करके देखते हैं बेटर समझने के लिए। फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं टाइप 3 का सेकंड नंबर का क्वेश्चन उसी बेस पे है। एक तरह से मैंने इसमें केवल कुछ जो टर्म्स होती हैं वो चेंज की हैं। ठीक है, ये वाली टर्म्स चेंज की हैं, इन्हीं को बेस मान के एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में देखो, पढ़ लेते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। अगर 20% कम मूल्य पर खरीदता और 55 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उससे 40% का लाभ होता। ठीक है, तो आपको सीपी क्या है, 100% बिल्कुल मानना पड़ेगा। अब क्या कह रहा है, 10% का लॉस हो रहा है, लॉस परसेंटेज कितना है, 10%। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 90%। ठीक है, इतनी हो जाएगी। अगर वह 20% कम मूल्य पर खरीदता, यानी कि पहले खरीदा था उसने 100% में, अब 20% कम खरीद रहा है, यानी कि अब इसका सीपी कितना हो जाएगा, 80%। ठीक है, अब क्या कह रहा है,
₹55 अधिक मूल्य पर बेचता, यानी कि पहले कितने में बेचा था, 90% में, 90% से ₹55 अधिक में, यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, सेलिंग प्राइस हो जाएगी 90% प्लस ₹55। ठीक है, क्या कह रहा है, उससे तो 40% का लाभ होता है, यानी कि प्रॉफिट हो जाता 40% का। ठीक है, तो हमारे पास में टर्म्स आ गई। अब क्या करना है, इक्वेशन बनानी है। तो क्या बन जाएगी, 90% प्लस 55 इज इक्वल टू, ये जो इसने सेलिंग की है, ठीक है, तो 40% का प्रॉफिट हुआ है, किस पे हुआ है, सीपी कितना है, 80%। तो 80% मल्टीप्लाई बाई 140 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो कैंसल आउट हो जाएगा क्या, 0 से 0। ठीक है, और इधर क्या रह जाएगा, 55। तो कितना हो गया, 8 चौका 32, 8 एकम 8, 9 10 11, 112। ठीक है, 90% है, 112% में से 90 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 22। ठीक है, तो 22% की वैल्यू कितनी है, 55। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 55 डिवाइडेड बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो कितने टाइम गया, 2 से 50। ठीक है, 11 से 5, तो ये आ जाएगा 250 रुपीज। ठीक है, तो सीपी की वैल्यू कितनी आ गई, 250 रुपये। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चनों को कर सकते हैं। और बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर एसएससी में ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसमें बैंकिंग में भी बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस के इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, थोड़े से ट्रिकी हैं, बस आपको समझने के लिए इतना लेंदी लग रहा होगा। बाकायदा ये थोड़ी सी बस ये वाली इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बनाते ही इसको आगे सॉल्व करोगे, आंसर आपका आ जाएगा, सीपी निकालना है ओनली। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन इसके बेस पे करके देखते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी टाइप का। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं लिखूंगा, उसको आप करके देखना आंसर क्या निकल के आता है। क्या बोर्ड पे कौन सा क्वेश्चन दिख रहा है आपको, एक दुकानदार एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेच देता है, 20% कम मूल्य पर खरीदता, 400 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता, तो उसे कितने का, 40% का लाभ हो जाता है। ठीक है, तो सीपी फाइंड करना है, सीपी आपने मान लिया कितना, 100%। ठीक है, वही चीज करनी है, 10% का प्रॉफिट, तो एसपी कितना हो गया, 110%। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, 20% कम मूल्य पर खरीदता, यानी कि सीपी अब हो गया कितना, 80%। ठीक है, 400 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता, तो उसे 40% का प्रॉफिट होता है, यानी कि प्रॉफिट तो हो रहा है 40% का, क्यों हो रहा है, यदि वो 110% में 400 रुपये और जोड़ देता, तो सेलिंग प्राइस हो जाती 110% प्लस 400। ठीक है, तो वही इक्वेशन आ गई, तो 110% प्लस 400 इज इक्वल टू 80% ऑफ प्रॉफिट कितना है, 40%, तो मल्टीप्लाई बाय 140 इंटू 100। ठीक है, 0 से 0 गए, कितना बचा, 112%, और इधर कितना है, 110% प्लस 400, तो 112 में से 110 जाएंगे, कितने बचेंगे, 2% की वैल्यू दे रखी है आपको 400 रुपये, तो आप 100% की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, कितनी निकल के आ जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो, कर दोगे ना, 5 चौका आएगा
20 यानी कि 2000 रुपये आपके पास आंसर आ गया। इस तरह के क्वेश्चन आप बिल्कुल कर सकते हैं। टाइप 3 के क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वीडियो यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। और एक क्वेश्चन मैं आपको लिख रहा हूँ, उसको जरूर करके देखना किस तरह से इसको हल करते हो आप, बिल्कुल सेम एज इट इज वे में। ये तो केवल आपको लिखना पड़ रहा है समझाने के लिए, नहीं तो एक इक्वेशन बनानी है बस ये इस तरह के क्वेश्चनों में, ठीक है। कि 10% का लाभ, ठीक है, 110% कर दिया। अगर 20% कम मूल्य पर खरीदता तो 80% कर दिया। 400 रुपये अधिक मूल्य पर बेच दिया प्लस 400 रुपये कर दिया तो उसे 40% का लाभ होता, तो 140% कर दिया। यदि हानि हो जाती, हानि, तो 100 में से 40 घटा देते तो कितना बच जाता, 60। 60 डिवाइडेड बाई 100 कर देते। बस इसी तरह से इन चीज़ों का ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। ये आप क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन आप करके देखो, ये वाला, ठीक है। बिल्कुल इसको देखो, पॉज करो और करके देखो। और इससे पहले जो नेक्स्ट क्वेश्चन कराया था उसका आंसर मैंने आपको गलती से 2000 रुपये बता दिया था, जबकि 20,000 रुपये। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, क्योंकि 2% की वैल्यू यदि 400 है तो 100% की वैल्यू 20,000 हो जाएगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप करके देखो फटाफट से, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है, उसको करते हैं। वो वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगेगा, तो इसको आप करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक लिखता हूँ। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, बिल्कुल आपका आंसर आ गया होगा। इस क्वेश्चन को आप पढ़ो एक बार, क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन 2012 एसएससी मेंस में आया हुआ है, ठीक है। किस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, यानी कि वही सीपी 100% माना, ठीक है। 20% के लाभ पर यानी कि प्रॉफिट 20%, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 120%। यदि क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य को 100 रुपये कम कर दिया जाए, यानी कि अब क्या कह रहा है, क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य को 100 रुपये कम कर दिया जाए, यानी कि क्रय मूल्य सीपी कितना था, 100% माइनस 100 रुपये कम कर दिया जाए, और सेलिंग प्राइस कितनी है, 120%, इसको भी सेलिंग प्राइस क्या कर दिया जाए, 120% माइनस 100 कर दिया जाए, तो उसका लाभ 24% बढ़ जाता है, यानी कि प्रॉफिट कितना हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है 24%, ठीक है। तो इक्वेशन तो वही बन गई हमारे पास में। हमने किया क्या है, इसमें से 100 घटा दिया, इसमें से भी 100 घटा दिया, क्योंकि बोल रहा है क्या है कि सवाल जो है कि बोल रहा है, तो इक्वेशन बन गई 120% माइनस 100, ठीक है, इज इक्वल टू 100% माइनस ऑफ 100 मल्टीप्लाई बाई 124 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। बिल्कुल परसेंटेज बन गई। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 124%, ठीक है, माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, 124, इधर क्या आ जाएगा, 120% माइनस ऑफ 100, ठीक है। तो आप देखो कि जब 124% में से 120% जाएगा तो क्या बचेगा, 4%, ठीक है। मैं उल्टा सीधा करके लिख रहा हूँ, आप इसको भी कर सकते हो। और 100% यानी कि 124 में से 100 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 24। ये इसकी इक्वेशन आ गई। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 24 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगी। तो कितने टाइम गया, 6 टाइम, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 600 रुपये,
बिल्कुल उसी बेस का क्वेश्चन है। थोड़ा सा क्या है कि ट्रिकी कर दिया। क्या? यदि क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य 100 रुपये कम कर दिया जाए, तो आप क्रय मूल्य कम कर दो 100 रुपये और विक्रय मूल्य कम कर दो। प्रॉफिट परसेंटेज 24% हो गया। आपने इक्वेशन बना दी, ये इक्वेशन बन गई। हल किया तो आंसर आ गया आपका 600 रुपये। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब करना, और भी मैं इस तरह की वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।